सास ननद का खेल। इतनी देर से चाय बना रही है, क्या सोने का पानी डाल रही है इसमें? रीना ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कप में चाय डाली और ट्रे में रखकर बाहर ले आई। उर्मिला देवी ने कप उठाते ही ताना मार दिया, काम तो आता नहीं, बस मुंह बनाना आता है। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत में यही लिखी थी। रीना के हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाल लिया। ये सब उसके लिए नया नहीं था, रोज का ही था। तभी ननंद पायल मोबाइल देखते हुए हंसते हंसते बोली, मम्मी, आपने सही कहा, भैया की लाइफ तो बर्बाद हो गई इस शादी के बाद। रीना ने एक सेकंड के लिए पायल की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उर्मिला देवी ने आवाज ऊंची कर दी, देखा, अब घूर भी रही है, तेवर तो देखो इसके। रीना अब भी चुप, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। इतने में उसका पति अमित भी बाहर आ गया। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? उर्मिला देवी जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी बीवी के कारनामे सुन लो पहले। कल रात इसे मैंने फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करते सुना था। रीना का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। अमित ने तुरंत शक भरी नजर से रीना को देखा। किससे बात कर रही थी तुम? रीना ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, किसी से नहीं, मम्मी गलत समझ रही हैं। उर्मिला देवी तुरंत बीच में बोल पड़ी, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। आधी रात को किसी मर्द से हंस हंस कर बात कर रही थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पायल भी उछल पड़ी, ओहो, इसीलिए इतनी सीधी बनती है बाहर, अंदर कुछ और ही चल रहा है। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो रोई नहीं, बस सीधी खड़ी रही। अमित ने गुस्से में कहा, फोन दिखाओ अपना। रीना कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने अपना फोन आगे बढ़ा दिया, लेकिन उर्मिला देवी ने तुरंत हाथ रोक दिया। अभी दिखाने से क्या होगा, सब डिलीट कर दिया होगा इसने। अब घर में हर किसी की नजर रीना पर थी, जैसे वो कोई अपराधी हो। रीना ने पहली बार थोड़ा जोर से कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था वो किसी को सुनाई नहीं दिया। उर्मिला देवी हंसते हुए बोली, अरे वाह, अब ऊपर से जवाब भी दे रही है। पहले चरित्र ठीक कर ले अपना, फिर आवाज ऊंची करना। ये सुनकर रीना के अंदर जैसे कुछ फट गया, लेकिन उसने खुद को फिर से रोक लिया। अमित ने आखिरी बात कही, देखो रीना, अगर सच में कुछ चल रहा है ना, तो अभी बता दो, वरना बाद में बहुत बुरा होगा। रीना बस उसे देखती रह गई। जिस इंसान के लिए उसने सब छोड़ा, वही आज उस पर शक कर रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम भी यही सोचते हो मेरे बारे में? अमित ने नजरें चुरा ली, और यही रीना के लिए सबसे बड़ा जवाब था। अब तक जो चुप थी, वो चुप भी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। रीना ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले अंदर अपने कमरे में चली गई। लेकिन इस बार उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसके कदमों में एक अलग ही ठान थी, जैसे वो अब कुछ करने वाली है, कुछ ऐसा जो इस घर की सारी सच्चाई बाहर ला देगा। और बाहर हॉल में खड़ी उर्मिला देवी अब भी मुस्कुरा रही थी। उन्हें
बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस खेल की शुरुआत उन्होंने की है उसका अंत अब उनके हाथ में नहीं रहने वाला। रीना कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर अभी भी सास और ननंद की धीमी धीमी बातें चल रही थी, बीच बीच में हंसी भी। रीना पलंग के किनारे बैठ गई। हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे। बस एक ही बात बार बार दिमाग में घूम रही थी, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने धीरे से अपना फोन उठाया, स्क्रीन खोली, कुछ सेकंड तक बस देखती रही, फिर खुद से बोली, आज अगर चुप रही ना तो ये लोग मुझे कभी जीने नहीं देंगे। उसकी उंगलियां फोन में कुछ ढूंढने लगी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी, या शायद किसी सबूत का। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई, जैसे उसे वो मिल गया हो जो वो ढूंढ रही थी। वो उठी, शीशे में खुद को देखा। आंखें लाल थी, लेकिन डर नहीं था। अब धीरे से बोली, आज सब साफ होगा, एक एक चीज। बाहर हॉल में उर्मिला देवी और पायल अब भी उसी बात पर हंस रही थी। पायल बोली, मम्मी, आज तो भैया को भी समझ आ गया होगा कि उनकी बीवी कैसी है। उर्मिला देवी ने ताना मारते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, ऐसे लोगों को धीरे धीरे ही काबू में करना पड़ता है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। रीना बाहर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा अभी कुछ देर पहले था। अब वो सीधी आकर सबके सामने खड़ी हो गई। अमित भी वहीं खड़ा था। थोड़ी देर पहले की बात उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। रीना ने बिना घुमाए सीधे कहा, आप सबको लगता है ना कि मैं गलत हूँ? उर्मिला देवी तुरंत बोली, लगता नहीं, पक्का पता है हमें। रीना ने सिर हिलाया, ठीक है, आज पता भी चल जाएगा। पायल हंस पड़ी, ओहो, अब ड्रामा शुरू होगा। रीना ने इस बार उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन खोला और अमित की तरफ बढ़ा दिया। पहले ये सुनो। अमित थोड़ा झिझका, लेकिन फोन ले लिया। रीना ने कहा, प्ले करो और पूरा सुनना। जैसे ही अमित ने प्ले किया, कमरे में एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ आवाजें थी, फिर साफ साफ उर्मिला देवी की आवाज आई, आज रात इसे फोन पर फंसाते हैं, फिर अमित के सामने इसकी इज्जत गिराएंगे, तभी ये सीधी होगी। अमित के हाथ एकदम से रुक गए। पायल का चेहरा भी उतर गया। ये क्या है? रिकॉर्डिंग आगे चलती रही। पायल की आवाज आई, हाँ मम्मी, मैं ही कॉल कर दूंगी किसी लड़के से, ताकि लगे कि ये बात कर रही हैं। रीना चुप खड़ी थी, बस सबको देख रही थी। उर्मिला देवी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये झूठ है। रीना ने पहली बार तेज आवाज में कहा, झूठ? और चलाऊं आगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने धीरे से फोन नीचे कर लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि हैरानी थी। वो उर्मिला देवी की तरफ देखने लगा। मम्मी, ये सब क्या है? उर्मिला देवी तुरंत संभलने की कोशिश करते हुए बोली, अरे बेटा, ये तो इसने एडिट किया है, आजकल सब हो जाता है। रीना हंसी, लेकिन वो हंसी बहुत कड़वी थी। एडिट?
मम्मी जी, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास और टाइम डेट सब दिखा सकती हूँ। पायल अब पूरी तरह चुप थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। रीना ने एक एक शब्द साफ बोला। कल रात आप लोग मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर ये प्लान बना रहे थे। आपको लगा मैं सो रही हूँ, लेकिन मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। अमित अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपने ये क्यों किया? उर्मिला देवी अब गुस्से में आ गई। क्यों किया? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैं शुरू से कह रही हूँ। रीना ने तुरंत जवाब दिया। तो झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर दोगी? उर्मिला देवी चिल्ला पड़ी। हाँ, अगर इससे तुम इस घर से चली जाओ तो हाँ। ये सुनते ही पूरा घर जैसे जम सा गया। अमित ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस मम्मी। रीना बस उसे देखती रही। अब फैसला उसी के हाथ में था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। रीना ने धीरे से कहा, आज सच सामने आ गया। अब आप लोग तय करो, मैं इस घर में रहूं या नहीं। कमरे में इतनी खामोशी थी कि किसी की सांस तक साफ सुनाई दे रही थी। अमित एक जगह खड़ा था। हाथ में अभी भी फोन था, लेकिन दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बीच में वो खुद। रीना जब भी वहीं खड़ी थी, बिना हिले, बिना कुछ बोले, बस इंतजार कर रही थी। उसने फिर धीरे से कहा, अमित, आज चुप मत रहना। आज सच में बताना, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। अमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उर्मिला देवी तुरंत बीच में बोल पड़ी, तुम इसे क्यों सफाई दे रहे हो? ये लड़की इस घर के लायक ही नहीं है। रीना ने इस बार तुरंत जवाब दिया, लायक मैं नहीं हूँ, यह आपकी सोच। पायल को ये सुनकर गुस्सा आ गया। जुबान तो देखो इसकी मम्मी, अभी भी ऐसे बात कर रही हैं। रीना ने उसकी तरफ देखा। आज तक मैं चुप रही, तभी तो तुम लोग सिर पर चढ़ गए। ये सुनकर पायल एकदम चुप हो गई। अमित ने आखिरकार गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मम्मी, आपने जो किया वो गलत था। उर्मिला देवी जैसे आग बबूला हो गई। गलत? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं गलत हो गई और ये सही हो गई? अमित ने पहली बार सीधे आंखों में देखते हुए कहा, सही गलत माँ होने से तय नहीं होता, काम से होता है। कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। रीना के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन वो अभी भी शांत थी। उर्मिला देवी ने गुस्से में कहा, तो अब तू अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ जाएगा? अमित ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लड़ नहीं रहा, बस सच मान रहा हूँ। ये सुनते ही उर्मिला देवी ने हाथ झटक दिया। ठीक है, अगर ये लड़की इतनी ही सही है तो इसे लेकर अलग हो जा, अभी के अभी। ये शब्द जैसे सीधा रीना के दिल में लगे, लेकिन उस बार उसने दर्द दिखाया नहीं। अमित एकदम से चौंक गया। मम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? वही जो सही है, उर्मिला देवी चिल्लाई। या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। पायल भी तुरंत बोली, हाँ भैया, फैसला कर लो, हमें रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए। अब पूरा माहौल एक ही सवाल पर आकर रुक गया था, कौन रहेगा इस घर में? रीना ने अमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे,
सिर्फ एक सीधा सा सवाल था। अमित पसीना पसीना हो रहा था। वो कभी माँ को देखता तो कभी रीना को, लेकिन इस बार रीना ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसने साफ शब्दों में कहा, आज फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, मैं किसी की मजबूरी बनकर इस घर में नहीं रहूंगी। ये सुनकर अमित और भी दबाव में आ गया। कुछ सेकंड की खामोशी जो बहुत भारी थी। फिर अचानक रीना ने खुद ही अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे से बोली, ठीक है, तुम मत सोचो, मैं ही आसान कर देती हूँ। अमित ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? रीना ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब मैं जा रही हूँ। ये सुनते ही सब एकदम से चौंक गए। उर्मिला देवी के चेहरे पर हल्की सी जीत वाली मुस्कान आ गई। अच्छा है, समझदारी दिखा दी। लेकिन रीना ने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, खुश मत होइए, मैं हार कर नहीं जा रही हूँ, अपनी इज्जत बचाकर जा रही हूँ। पायल फिर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इस बार अमित ने ही उसे रोक दिया। बस पायल। कमरे में फिर सन्नाटा। रीना अंदर गई, अलमारी खोली, अपना बैग निकाला और सामान रखने लगी। हर चीज उठाते वक्त जैसे कोई याद जुड़ी थी, लेकिन इस बार उसने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। अमित दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसके पास हजार बातें थी, लेकिन शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद रीना बाहर आई, बैग हाथ में था। उसने आखिरी बार पूरे घर को देखा, फिर अमित के सामने आकर रुक गई। धीरे से बोली, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, आज भी नहीं कर रही, लेकिन आज तुमने खुद को खो दिया है। अमित की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। रीना मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी नहीं थे। इस बार वो टूटकर नहीं, संभल कर जा रही थी। और पीछे खड़ा अमित बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि आज उसने क्या खो दिया। रीना दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज गई, लेकिन उस आवाज से ज्यादा भारी वो सन्नाटा था जो उसके बाद फैल गया। अमित वहीं खड़ा रह गया, जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। उर्मिला देवी ने चैन की सांस ली। चलो, आखिरकार बोझ उतर गया इस घर से। ये सुनकर अमित के अंदर कुछ चुभा, बहुत गहरा। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपने उसे बोझ कहा? उर्मिला देवी ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ, और क्या थी वो? अमित ने पहली बार गुस्से में आवाज उठाई, वो मेरी पत्नी थी। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। पायल भी चुप हो गई। उर्मिला देवी को भी समझ नहीं आया कि क्या बोले। अमित ने अपना फोन उठाया और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर थोड़ी दूर पर रीना खड़ी थी। उसने ऑटो नहीं लिया था, बस यूं ही खड़ी थी, जैसे खुद को संभाल रही हो। अमित तेजी से उसके पास पहुंचा। रीना, सुनो। रीना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था। अमित ने हाँफते हुए कहा, घर चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रीना हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत अलग थी। उसने धीरे से कहा, सब ठीक? क्या ठीक करोगे तुम? अमित चुप। रीना आगे बोली, जो टूट गया वो ठीक नहीं होता अमित, बस
आदत बन जाती है उसके बिना जीने की। अमित की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। टीना ने सिर हिलाया। गलती नहीं थी, तुम्हारा सच था। ये सुनकर अमित जैसे अंदर से हिल गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, एक मौका दे दो प्लीज। टीना ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, मौका तो मैंने खुद को दे दिया है। अब वापस उसी जगह नहीं जाऊंगी जहां इज्जत मेरी रोज मरी जाती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रीना ने अपना बैग थोड़ा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। अमित ने आखिरी बार आवाज लगाई, रीना, क्या ये सच में खत्म है? रीना रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। बस इतना कहा, खत्म नहीं, सीख है। और फिर वो आगे बढ़ गई। कुछ महीने बाद अमित उसी घर में था, लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं था। न हंसी, न शांति, बस छोटी छोटी बातों पर झगड़े और अंदर ही अंदर घुटन। और मिला देवी अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उन्हें भी एहसास होने लगा था कि उन्होंने क्या खोया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रीना ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। छोटा सा काम शुरू किया, खुद खड़ी हुई, और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी से डर नहीं लगता था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि इस बार वो सच में खुश थी। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।